नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राम नाम की धुन में। जी हाँ, इन दिनों पूरा देश राम नाम की धुन गा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उस प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश भर में तमाम धुनें एक साथ मौजूद हैं और लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। एक और धुन है जो इन दिनों लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है और वो ये है कि राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इस वक्त ये गाना ट्रेंड कर रहा है और इस गाने को अपनी आवाज़ दी है मशहूर गायक शीतल पांडे ने। इससे पहले भी शीतल पांडे के लाखों चाहने वाले हैं, उनकी आवाज़ के लाखों दीवाने हैं। तो आज हमारे साथ गायक शीतल पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं राम नाम का ये जो भजन है, इसकी प्रेरणा और इसकी धुन किस तरह से तैयार की गई। साथ ही साथ उनकी मखमली आवाज़ में हम इस गाने को भी सुनेंगे। बहुत स्वागत है शीतल जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। MH1 के जितने भी हमारे दर्शक हैं, देश में विदेश में जितने भी सनातनी मुझको सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार जय सिया राम, प्रणाम, नमस्कार जी। जय सिया राम। तो गाना चार्ट बस्टर में है शीतल जी, और जिस तरह से हमने कल ही इस गाने को सुना, पर्सनली व्यक्तिगत मैंने भी कल इस गाने को सुना और इतनी तेजी से ये ज़बान पर चढ़ने वाला गाना है। इस गाने के पीछे की ज़रा कहानी बताएं कि क्योंकि राम नाम की धुन और आजकल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई भजनों को ट्वीट कर रहे हैं और जिस तेजी से ये सॉन्ग भी लोकप्रियता को हासिल कर रहा है, किस तरीके से कितने दिन में ये धुन तैयार हुई, क्या प्रेरणा रही इसके पीछे? सबसे पहले तो प्रिय सारे दर्शक हैं उन सबको मैं प्रणाम करूँगा, जय श्री श्याम कहूँगा। इस गाने की प्रेरणा मेरा बड़ा प्रिय भाई है अमित डुल, जिसने इस गाने को कंपोज़ किया और जिसने लिखा इसको, और इसमें हमारे को शुभ आशीर्वाद दिया मेरे बड़े भाई श्री मनोज तिवारी जी ने, जो कि मेरे बहुत प्रिय हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि इन दोनों गुणी कलाकारों के साथ गाने का मुझे सौभाग्य मिला। ये श्री राम की कृपा ही थी शायद, जिस कृपा का मुझे गाने का अवसर प्राप्त हुआ, और आज इन सब का प्रभाव है और राम जी की बड़ी कृपा है कि भारतवर्ष के तमाम जितने भी सनातन प्रेमी हैं, सबके मुख पर ये गाना बज रहा है, लोग इसको सुन रहे हैं। तो मैं तो राम जी की कृपा कहूँगा और उनका आशीर्वाद कहूँगा। बिल्कुल, और इसके पीछे जो स्वर साधना है उसका भी बहुत बड़ा महती हाथ है और हमारे तमाम दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि शीतल पांडे जब आएँ तो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे हमें सुनाएं। तो हम भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं शीतल जी आपके मुँह से चंद लाइनें इस गाने की। हाँ, मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा और मैं दोनों अपने भाइयों को ज़रूर मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल। समय की वजह से मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे, राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। क्या बात है। और ऐसा लग रहा है कि बस आप चुप ना हो, गाते ही रहें, और हम तो चाहते हैं कि ये गाना पूरी आपकी आवाज़ में हो। शीतल जी, इन दिनों राम नाम की धुन है और जिस तरह से अयोध्या में एक लंबे इंतजार के बाद, आप यूं कहें कि कलयुग का वनवास काटकर भगवान श्री राम एक तरीके से पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से ये माहौल है, इस माहौल को लेकर शीतल जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक राम भक्त होने के नाते मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान राम को उनका सही मायने में स्थान मिल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सनातन की जीत है, और जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान किया, जिन लोगों ने अपने परिवारों के त्याग किया, ऐसे लोगों की जीत है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देश में सही मायने में जो दिवाली है वो अब 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को मनाई जाएगी। या तो वनवास जब रामचंद्र जी का पूरा हुआ था तब दिवाली मनाई गई थी, या दिवाली अब 22 जनवरी को पूरा देश मनाएगा और पूरा देश यही गाएगा कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ऐसे आशीर्वाद के साथ राम जी की खूब कृपा रही और ये कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाया कि देश में आज सनातनियों की सरकार भी है और देश में आज सनातन धर्म एकदम चरम सीमा पर है। तो ये सब राम जी की कृपा से ही हो रहा है, राम जी ही कर रहे हैं, सब राम जी की दया से। बिल्कुल। शीतल जी, आपके भजन लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने अपना दीवाना बनाया है, और ये आपकी जो यात्रा रही है, ये यात्रा कैसी रही उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं, क्योंकि इसके पीछे कड़ी साधना, कड़ी मेहनत है, क्योंकि स्वर की साधना भी अपने आप में बेहद अहम होती है। शीतल जी, तो आपकी ये यात्रा कैसी रही? ये यात्रा मैंने स्कूल से ही, जैसे सब लोग सीखते हैं, स्कूल से मैं शौक़ था मेरा, स्कूल में मैं गाया करता था, जिसमें मैं अपना पूरा श्रेय जो दूंगा मेरे पिताजी, जो कि अभी
हृदय में मेरे साथ मेरे विराजमान रहते हैं मेरी माता जी। उनका पूरा परिश्रम रहा है इसके पीछे, और आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ तो मैं उनके आशीर्वाद से हूँ, उनकी कृपा से हूँ। और सबसे बड़ा आशीर्वाद राम जी का तो है ही है, लेकिन हमारे परम पूज्य हमारे श्री खाटू श्याम जी जिनके आराधक हैं और हम जिनकी सेवा करते हैं, तो उनकी भी बड़ी प्रेरणा रही है मेरे साथ, माँ भगवती की बड़ी कृपा रही है। तो मैं तो बस यही कहता हूँ, जो कुछ हूँ सब भक्तों के प्रेम से हूँ और सब उनकी कृपा से है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, सब उनका है। बिल्कुल। राम नाम की धुन के वक्त में जिस तरह से ये राम भजन तैयार किया गया है, मनोज तिवारी जी भी आपके साथ थे, कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है? क्योंकि आप देखिए इस वक्त एक खुमार है और ख़ुद मनोज तिवारी भी राम के बड़े भक्तों में गिने जाते हैं, तो किस तरह का सेट पर किस तरीके का माहौल रहता था? कितनी ऊर्जा, कितनी प्रेरणा मिलती थी? नहीं, मैं बताऊं आपको, हम सब में सबसे ज़्यादा ऊर्जा ही मनोज भैया में थी जी। मतलब मैं उनकी ऊर्जा का दीवाना हूँ कि वो कैसे इतना काम कर लेते हैं कि सुबह 5 बजे मुझे मैसेज करते हैं कि शीतल बाबू आज शाम को भजन शूट करना है, भजन गाना है, और पूरा दिन वर्क करने के बाद रात के 2 बजे तक हमने ये शूट किया। मैं सिर्फ एक टक सिर्फ उनको ही देखता रहा कि उनकी इतनी एनर्जी वो कहाँ से लाते हैं, और ये सब राम जी की कृपा ही हो सकती है। मैं तो ये मानता हूँ सब उनकी कृपा से ही होता है। बहुत सारे भजन इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। एक हमारा भजन था कि जो वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये भजन भी पिछले वर्ष बहुत ट्रेंडिंग में रहा, और बाबा की बड़ी कृपा रही। मैं तो कहता हूँ सब बाबा की कृपा से हो रहा है, और सब उन्होंने मेरे पे कृपा कर रखी है, और मैं इसके अलावा उनके अलावा और किसी को क्या श्रेय दूँ, सब उनका है। बिल्कुल। शीतल जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये चंद लाइनें आपने सिर्फ कही हैं, गुनगुनाई नहीं है, और हम अब ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए हमारे लिए जरा ये गुनगुनाएं। हाँ, वो पिछले वर्ष मेरी आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी प्रेरणा से एक भजन लिखा गया, जो कि मेरे बड़े प्रिय भाई आदित्य मोदी जी ने लिखा, सोनू जी ने। तो उसकी 4 लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, जो हमारे राम का नहीं है हम उसके नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। बस इतनी सी बात मैंने जीवन में ठान रखी है। वो मेरे धर्म का है और मेरे राम को नहीं मानता है तो मेरे किसी काम का नहीं है, और वो किसी भी धर्म का है लेकिन मेरे राम में आस्था रखता है तो मेरा प्रिय है। बस मैं इतना जानता हूँ। बिल्कुल, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। बिल्कुल। और इस गाने के माध्यम से एक तरीके से आपने अपनी अभिव्यक्ति की है। शीतल जी, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रमों को भी आपने किया है। क्या फ़र्क होता है एक सेट पर गाने में और जब आप जनता के बीच जाते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क रहता है? क्योंकि मैंने देखा कि आपके तमाम सैकड़ों लाखों जब चाहने वाले जब आप उनके बीच में मौजूद रहते हैं, एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही उत्साह रहता है। तो उससे कितना एफर्ट आप वहाँ पर लगाते हैं, और किस तरह का वो एक मौसम होता है, एक समा किस तरीके का होता है शीतल जी, जब आप जनता के बीच में होते हैं, लाइव परफॉर्म करते हैं? जनता के बीच में तो जनता अपने आप गवाती है। जनता का उत्साह, जनता जिस तरह से आपको प्रेम करती है, तो जनता का प्रेम आपको अपने आप गाने पे मजबूर करता है। और उस जनता का इतना प्यार मिला है मुझे भारतवर्ष में, मतलब मोस्टली जितने भी 28-29 राज्य हैं, सब राज्यों में मैंने जाकर अपना खूब जनता का प्यार लिया है। 10-12 देशों में जाकर मैंने अभी पिछले साल दिसंबर में चाइना में जाकर हमने राम नाम का गुणगान किया, जो कि पहली बार हुआ। गोंजो सिटी में फर्स्ट टाइम चाइना में कोई कीर्तन हुआ, जिसमें मेरे को सौभाग्य मिला कि मुझे तो सब कृपा है और सब उनकी दया है। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे जैसे अदने से इंसान को उन्होंने सेवा का मौका दिया है, मेरा परम सौभाग्य है। बिल्कुल, एक माहौल बन गया शीतल जी इस गाने से। लेकिन इससे पहले भी आपके तमाम गानों ने खासतौर पर सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको भी उजागर किया है। सनातन के आप बड़े सच्चे एक तरीके से कहें कि सेवक हैं और प्रशंसक भी हैं। पिछले साल भी कई ऐसे गाने रहे जिन्होंने चार्ट बस्टर में अपनी जगह बनाई है, उनके बारे में भी बताएं। पिछले साल एक मेरा भजन आया था राम जी की सेवा में, प्रभु श्री राम के चरणों में। मैं आपको 2 लाइनें इसकी ज़रूर सुनाऊंगा कि किसी का नीला हरा, किसी का झंडा लाल है, अरे भगवे को कोई आँख दिखाए, कौन माई का लाल है।
भगवे को कोई आँख दिखाए, कौन माई का लाल है। भगवे की गए भागीदारी, छा गए सब भगवाधारी। भगवा की गए शान हमारी, मानो अगर कोई बात हमारी। अरे भगवे में रंग मोदी योगी, भगवा रंग कमाल गए। भगवे को कोई आँख दिखाए, कौन माई का लाल है। भगवे को कोई आँख दिखाए, कौन माई का लाल है। बिल्कुल, क्या खूब, क्या बात है। और यही भाव आजकल सबके मन में चल रहा है शीतल जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया कि 22 जनवरी को जब श्री राम लला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, दिवाली की तरह मनाया जाएगा उसको, तो आपकी क्या तैयारी है उसे लेकर? क्योंकि तमाम सिंगर और तमाम गायक जिस तरह से राम नाम की धुन में तल्लीन है, सबने ये कहा कि हम अलग तरीके से और बिल्कुल दिवाली की तरह मनाएंगे, तो आपकी क्या तैयारी है इससे लेकर? मेरी तैयारी है कि मैं पूरे देश में घूम घूम के यही निवेदन कर रहा हूँ समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को, कि 22 जनवरी के दिन खूब सारे दिए जलाएं, खूब सारा त्यौहार मनाएं, एक पुनः ऐसा लगे कि पूरे देश में दिवाली की तरह उत्सव मनाया जाए। क्योंकि हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्यौहार है कि हम जिसको बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा, हम ये वो पीढ़ी है जो ये सपना अपनी आंखों से साकार होते हुए देख रही है। तो ये बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, हम सब प्रेमियों के लिए, हम सब सनातन भक्तों के लिए। तो मैं तो सब जगह जगह यही संदेश दे रहा हूँ, और जगह जगह हर कार्यक्रम में यही संदेश दे रहा हूँ कि कम से कम 5 दिए तो ज़रूर जलाएं। समस्त सनातनी जितने भी हैं अपने घर में 5 दिए तो ज़रूर जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने जला सकते हैं उतने जलाएं निश्चित तौर पर, और इसे एक दिवाली की तरह मनाया जाए। शीतल जी, इसके अलावा तमाम धुनें जो आपने गाई हैं, चाहे वो श्री खाटू श्याम जी की हो, उसकी भी यूँ कहें कि उसकी भी लोकप्रियता जो है वो कम नहीं है। क्योंकि मैं अभी खुद भी जब आपके गाने सुन रही थी तो एक अलग सा आध्यात्म का एक रंग नज़र आता है। ऐसा लगता है जब आप गाते हैं तो उसमें डूब जाते हैं बिल्कुल, चाहे वो राम की धुन हो, चाहे वो श्याम की धुन हो। तो उसके पीछे जिस तरह से क्या आध्यात्म, वाकई आध्यात्म में इतना बल है। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि भजन के अलावा किसी और विधा में आपकी खास दिलचस्पी, क्योंकि संगीत के तो बड़े सोपान हैं और शीतल पांडे तो बड़े धुरंधर हैं। तो अब हम शीतल पांडे को और किस किस विधा में, किन किन और एस्पेक्ट्स पे देखेंगे? देखिए, मेरी पहचान ही भजन है, तो मैं इसके अलावा और कुछ भी कर लूँ उसमें मुझे लगता नहीं है कि मेरे को कोई और पहचान है। मेरा तो नाम ही भजन है। मेरी तुमसे बनी है पहचान सांवरे, वरना गली गली में घूमते हम बन के बावरे। तो मेरी तो पहचान ही श्याम बाबा से है। मेरी जो जीवन का जो सार है वो श्याम बाबा का है। तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं भविष्य के लिए, वो जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको सबको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी तो मेरी पहचान सिर्फ मेरा बाबा है, मेरा खाटू वाला श्याम है और मेरे श्री राम जी हैं। तो खाटू श्याम के तमाम चाहने वालों के लिए क्या है आज आपके पिटारे में? बहुत सारी कहानियां मुझे पता है जो आपके पिटारे में है, पर कोई खास जो आपका पसंदीदा हो? एक भजन जो मेरा बहुत सुपर हिट रहा और अभी वो मैं आपको 2 लाइनें ज़रूर गाऊंगा, जिससे मैं मानता हूँ कि मेरी पहचान बनी जी। कि खाटू ना जाऊं तो जी घबराता है, खाटू ना जाऊं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। इस भजन ने मेरे को एक नया आवाम दिया, नई बात दी, और मैं मानता हूँ कि इस भजन के बाद जीवन में बहुत कुछ बदल गया मेरे। तो और बाकी तो फिर और बहुत सारे हिट आए, बहुत सारी चीज़ें मिली, मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला। लेकिन मेरा मानना है कि इस भजन के बाद मुझे बहुत कुछ मिला। तो मैं यही, जीवन में जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो इंसान को हमेशा याद रहता है, जिस तरह से आपको ये गाना याद है शीतल जी। इसके बाद तमाम धुनों पर आपने काम किया, तमाम धुनों को आपने गाया। जिस तरीके से जब कोई गाना बनता है, आपने कहा कि भजन ही आपकी पहचान है, तो भजन से आपका शुरू से ही लगाव रहा, एक विधा आपने उसको मानकर आप चले, उसको पकड़कर आपने रखा हमेशा से सदैव? जी, भजन को ही पकड़ के रखा और भजन से ही मेरे को सब कुछ मिला। और जब भी मैंने कोई भी भजन की तैयारी करी है तो वो उस समय, जिस समय भजन तैयार होता है, तो आप मान के चलिए लिखने वाला जब उसको लिखता है और जब उसको संगीतबद्ध जो इंसान, उसको संगीतकार जब उसको संगीत में पिरोता है,
तो उसके बाद लास्ट में जो गाने वाले की बात आती है तो वो समय मैं आपको शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकता, जिस समय संगीत को बनाया जाता है। और मैंने वो बहुत करीब से देखा है, संगीतकारों को भी और लिखने वालों को भी। जैसे एक माँ एक बच्चे का प्रसव करती है जी। ऐसे ही भजन तैयार होता है। अब उसके बाद ये नहीं पता होता कि वो बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। बस वो प्रसव के समय हर बच्चा, हमारा हर भजन हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे प्रिय है। अब उसकी नियति कहाँ तक होती है ये तो परमात्मा के हाथ में है या पब्लिक जनता जनार्दन के हाथ में है। बिल्कुल, और ये एक निस्वार्थ भावना है शीतल जी, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि वाकई माँ को भी पता नहीं होता कि जब प्रसव के दौरान या जब बच्चा डिलीवर होता है उसको नहीं पता कि आगे जाकर ये क्या बनेगा, लेकिन जब वो उसके हाथ में होता है तो उस वक्त वो दुनिया की सबसे सुखी एक तरीके से इंसान होती है। वैसी भावना होती है और हर गाने के पीछे तकरीबन यही मंशा होती है शीतल जी। बिल्कुल, हर गाने के पीछे यही मंशा होती है। जब हम चाहते हैं, जब हम कोई भजन तैयार करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब भक्तों को पसंद आएगा, लेकिन सबको सब कुछ नहीं अच्छा लगता। कुछ भजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैं मेरे लिए गाता हूँ। जो मैं आपको थोड़ा सा बात बोलूँ कि कुछ ऐसे भजन हैं जो मैंने मेरे रिटायरमेंट के लिए रखे हुए हैं। अच्छा। कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो वो भजन शायद पब्लिक में उन्होंने इतना अच्छा प्यार नहीं मिला, लेकिन वो मुझे बहुत सुकून देते हैं, वो मैं मेरे लिए गाता हूँ। ऐसा कोई पसंदीदा भजन जो आपको बहुत व्यक्तिगत तौर पर प्रिय हो? हालांकि अभी आप रिटायर नहीं हो रहे हैं लेकिन होता है ना कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान किसी से डिस्कस भी करते हैं, तो हम चाह रहे थे कि वो रिटायरमेंट प्लान का कौन सा ऐसा गाना है जो आपके मन में है? ऐसा तो अभी एक भजन था मैंने जो रिटायरमेंट के लिए अपने प्लान किया था जी, लेकिन वो अभी लोगों की जुबान पर है। और अभी जब वो गाया था जी, तो उस समय किसी ने उतना नहीं सुना, लेकिन आज वो ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। और उसका ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया बिल्कुल। और जितनी गहराई से आप इसे गा रहे हैं लग रहा है कि इससे आपका बहुत लगाव है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं शीतल जी, ब्रेक के उस पार भी आपसे आगे बातचीत का सफर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम नाम के धुन के आज खास मेहमान हमारे साथ गायक शीतल पांडे हैं। बातचीत का सफर उनसे लगातार जारी है, साथ ही साथ उनकी बेहतरीन और सुरीली आवाज़ भी दर्शकों को लगातार मंत्रमुग्ध कर रही है। शीतल जी, ब्रेक पर जाने के पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किसी गाने को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन कई ऐसे गायकों और सिंगर से जब हमने बातचीत की है, मैंने खुद भी बातचीत की है, तो कई बार उनको कुछ आध्यात्मिक सा महसूस होता है, कोई ऐसी प्रेरणा या कोई ऐसा इशारा भगवान की तरफ से मिलता है, जैसा वो कहते हैं, जिसको वो एक चमत्कार का दर्जा देते हैं कि उस टर्निंग पॉइंट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा रहा जिसने वाकई आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम किया? और कोई एक ऐसा गाना जो मिनटों में आपने तैयार कर लिया हो, सिर्फ सोच कर, सिर्फ उसको सिमर कर, या यूँ कहें कि उसका सिमरन करके, कोई ऐसी याद है आपके पास? हाँ, एक बार मुझे याद है कि मैं दलकोला, एक जगह है पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर है दलकोला, तो वहाँ पर हमारे यहाँ फागुन में लोग इत्र डालते हैं हमारे ऊपर जी। तो एक बुज़ुर्ग ने मेरे पूरे माथे पर पूरा इत्र डाल दिया और वो मैं करीब 7-8 दिन तक मैं घूमता रहा इधर से उधर, तो मेरा पूरा लेफ्ट हैंड का ब्रेन स्वेल हो गया जी। तो मुझे उस कीर्तन में दिखाई देना बंद हो गया और मैं बड़ा परेशान रहा। तो मैं सीधा दिल्ली आया, दिल्ली से मैं सीधा बालाजी एक्शन मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जी। तो शाम को मैं कीर्तन में पहुंचा तो मेरे बड़े प्रिय भाई एक श्याम अग्रवाल भैया जी, जिनका एक लिखा हुआ भजन उन्होंने मुझे भेजा था, तो वो मतलब कैजुअली मैं कीर्तन में कैनुला वगैरह लगा के मैं पहुंचा, तो वो भजन, उस भजन ने इतना कृपा करी, तो मुझे लग रहा था कि आज अंतिम दिन है और आज के ही दिन मुझे ये भजन गाना है, उसके बाद मैं जीवन में कभी भजन नहीं गा पाऊँगा जी। तो वो भजन था कि हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म,
तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म, मेरी तुमसे बनी है पहचान सांवरे, वरना गली गली में घूमते हम बन के बावरे। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा घर कदम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म। ये भजन मैंने उस समय पहली बार मतलब मिनटों में गाया जी। और वो गाने के बाद वो मतलब जब हफ्ते भर बाद मैं जब हॉस्पिटल से वापस आया तो वो रिकॉर्डिंग जो थी वो किसी ने यूट्यूब पे डाल दी और वो मिलियंस में, आज मेरे ख्याल से 12-15 मिलियंस हो चुका होगा क्रॉस, एक ही चैनल पर। अब अलग अलग चैनलों पे तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुका। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, शायद ईश्वर की प्रेरणा होती है और ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ, वो शायद उसका इशारा था मेरा बीमार होना और वो लाइफ में मैं उसमें भी अच्छा मानता हूँ, कुछ अच्छा हो गया मेरे लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर भी अपना साधक खुद चुनता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। शीतल जी, बहुत कम समय हमारे पास और MH1 के दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? राम नाम की धुन पूरे देश में छाई है, आपका गाना पूरे देश में छाया हुआ है, या यूँ कहें कि विदेशों तक में लोग इसको सुन रहे हैं, तो चलते चलते क्या संदेश आप MH1 के दर्शकों को? MH1 एक बहुत ही राइवल चैनल है और हम लोग भी इसको देखते हैं, हमारे परिवार में लोग इसको देखते हैं। तो मैं पूरी टीम को, पूरे परिवार को, MH1 परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं और मेरा पूरा परिवार आज यहाँ पे बैठा है, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और समस्त सनातनियों से, समस्त देश में राम भक्तों से, श्याम भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस महा उत्सव में बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारे इस सनातन धर्म में हम आखिरी पीढ़ी हैं जिस पीढ़ी ने इतना सुंदर दृश्य अपनी आँखों से जो देखेगी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत राम के इस वनवास पूर्ण होने की, भगवान श्री राम की वापसी की और भगवान श्री राम के चरणों में इस पूर्ण दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और MH1 के पूरे परिवार को जय श्री राम, जय श्री श्याम। बहुत धन्यवाद शीतल जी, आपका बहुत ही सुरीला अब तक का जो हमारा सफ़र रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ जब स्टूडियो में जुड़ेंगे तो ऐसे ही आपकी मखमली आवाज़ का जादू जो है हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो प्रयास से लेकर परिणाम तक अब राम मंदिर आ पहुँचा है। जी हाँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम नाम की धुन है और पूरे देश पे राम नाम की ये धुन गूंज रही है और ये धुन समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। नमस्कार।